चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल कैपेसिटर है वो कैपेसिटर उसको समझ करेंगे यहाँ। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने डायग्राम के अंदर शो किया है। तो ये हमारे पास एक मेटेलिक प्लेट है ए और दूसरा मेटेलिक प्लेट बी। ए को इंसुलेट किया हुआ है और बी का जो आउटर सरफेस है उसको हमने अर्थ किया हुआ है। तो क्या करेंगे, लेट प्लस क्यू इज द चार्ज गिवन टू कंडक्टिंग प्लेट ए। तो इस ए प्लेट को हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर इंड्यूस होगा इसके इनर सरफेस पर। तो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूसेस ऑन इनर सरफेस ऑफ प्लेट बी, और जो जिसका आउटर सरफेस जो हमने वो अर्थ किया हुआ है, तो माइनस क्यू यहाँ इंड्यूस हुआ था और प्लस क्यू इधर इंड्यूस हुआ था, जो कि किसमें फ्लो कर गया है, अर्थ के अंदर फ्लो कर गया। तो अल्टीमेटली वी विल हैव टू कंडक्टिंग प्लेट्स, प्लेट ए एंड प्लेट बी, and it has a charge plus q and it has a charge minus q. Small d will be the separation between the plates. Plates में separation हमने small d लिया है, और जो एरिया है इन दोनों प्लेट्स का वो a है। तो दोनों प्लेट्स का एरिया जो वो सेम है, a हमने एरिया इसमें कंसीडर किया है। ठीक है, तो वी नो दैट कि अगर हमारे पास एक तरफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स है, और दोनों के ऊपर चार्जेस अगर इक्वल हैं, दैट इज इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं, तो इनके लेफ्ट साइड इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इनके राइट साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में काम करेगा। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो वी नो दैट electric field set up in between parallel plates of capacitor। तो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वैक्यूम है इनके बीच में मीडियम जो है, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर ई नोट लिखा है। सिग्मा विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वैक्यूम के लिए। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, Q ओवर A, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो Q ओवर A हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर जो सिग्मा है, सिग्मा विल बी Q ओवर A, ये पुट किया मैंने, इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा बिटवीन दीज टू प्लेट्स, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास हो जाएगा V इज इक्वल टू E नोट मल्टीप्लाई बाय D। ठीक है, तो ये V नोट E नोट मल्टीप्लाई बाय D ये कहाँ से आया, ये रिलेशन था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में, E इज इक्वल टू माइनस dB बाय dr। ये रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में। यहाँ से हमने इसको ड्राइव किया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दीज टू प्लेट्स उसको हमने V लिख लिया है, और जो सेपरेशन इन प्लेट्स के बीच में वो D। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर हम ये नेगेटिव साइन छोड़ दें डायरेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो V जो है वो E मल्टीप्लाई बाय D हो जाएगा, E नोट मल्टीप्लाई बाय D। यहाँ से हमने ये रिलेशन लिखा पोटेंशियल के लिए। तो E नोट की ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर देंगे, तो जो पोटेंशियल है वो किसके इक्वल आ जाएगा वो आप देख सकते हो। दिस इंप्लाइज पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q ओवर A एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई बाय D। तो ये पोटेंशियल आ जाएगा इसका। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ बिटवीन दिस टू प्लेट्स। नाउ कैपेसिटेंस, वी नो दैट जो कैपेसिटेंस है उसके लिए क्या रिलेशन है। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला होता है C Q ओवर V, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। तो वैक्यूम के लिए था इसलिए इसको C नोट लिख लेते हैं, वैक्यूम है इनके बीच में मीडियम, तो दैट्स व्हाई C नोट लिखा मैंने। तो चार्ज कितना दिया था हमने स्टार्टिंग में, इसको प्लस Q, माइनस Q तो अपने आप इंड्यूस हुआ था, तो इसलिए चार्ज हमने Q दिया था। और पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, ये सेकंड इक्वेशन आप इसमें लेकर क्या होगे, तो यू विल गेट Q
डी और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, यहाँ ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू से क्यू कैंसल, तो ये आपके पास कैपेसिटेंस आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है, जो कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, दैट इज एरिया ऑफ ईच प्लेट, प्लेट्स के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एरिया डबल कर देंगे प्लेट्स का तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा। उसी तरह से कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। इफ सेपरेशन इज मेड हाफ, अगर डी को डी बाई टू पुट कर दें तो भी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है एप्सिलॉन नोट के ऊपर, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी विच डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो मीडियम के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो इस पर आप ये डिस्कशन देख सकते हो। तो इस डिस्कशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये कि जो कैपेसिटेंस है सी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कैपेसिटर। तो शेप और साइज के ऊपर जो ये डिपेंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेपरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ एरिया इज मेड डबल एंड सेपरेशन इज मेड हाफ, तो ए को 2a पुट करेंगे, डी को d बाई 2, इट बिकम्स 4 टाइम्स, तो कैपेसिटेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस टाइप से शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है। और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम के ऊपर। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो इनके बीच में जो ये मीडियम, जो प्लेट्स के बीच में जो ये जो एरिया है, दिस स्पेस, इट इज फिल्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसके अंदर हमने एक मीडियम जो है वो चेंज कर दिया, वैक्यूम को हटा करके हमने एक डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया, और डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, के। तो फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी अदर मीडियम, अगर हम मीडियम चेंज करेंगे, एनी अदर मीडियम बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कंडक्टर, तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या बन जाएगा, मीडियम चेंज करेंगे तो इसलिए CM लिख दिया फॉर एनी अदर मीडियम। ए एरिया एज इट इज रख रहे हैं, तो एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन M आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, वेयर एप्सिलॉन M ये क्या है, इट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, ऑफ गिवन मीडियम। तो जो भी मीडियम आपने इसमें प्लेस किया है उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। ठीक है, ये परमिटिविटी थी एप्सिलॉन नॉट, किसकी परमिटिविटी थी, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये वैक्यूम के लिए परमिटिविटी थी और ये परमिटिविटी किसके लिए, मीडियम के लिए। इज दैट क्लियर और नॉट? फिर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, जो थर्ड जो रिलेशन मैंने लिखा इसको आप किस टाइप से लिख सकते हो, वी नो दैट जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मीडियम के, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन M डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाइज जो एप्सिलॉन M है वो किसके इक्वल होगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट आप इसके अंदर पुट कर सकते हो, इक्वेशन नंबर ये जो थर्ड के अंदर जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, इसमें पुट करने के बाद व्हाट विल यू गेट, जो रिजल्ट है आपके पास वो क्या बन जाएगा उसको आप देख सकते हो। तो आपके पास जो CM है यानी कि कैपेसिटेंस फॉर एनी अदर मीडियम, इट बिकम्स K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। और ये जो था K एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, ये क्या था, ये वैक्यूम के लिए था कैपेसिटेंस, हेंस यू विल गेट K इंटू C नॉट। तो अगर आप जो स्पेस है इन बिटवीन द प्लेट्स अगर वो फिल्ड कर दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ, जो कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, K टाइम्स। हेंस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस dielectric constant times, K times, K will be dielectric constant.
इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये था